हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 10B, जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है, सवाल तो हम सॉल्व करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। चलिए कॉपी में बता रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक तरीका जो सबसे बढ़िया है। देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड कहा है तो क्या करेंगे, किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, यानी कट गया ना। इसका मतलब 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 3 है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसा गुणनखंड निकाल लेना है हमें उस संख्या का, जो संख्या मिलेगा जिसको और अधिक तोड़ा ना जा सके। जैसे 9 को केवल हम 3 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं या बहुत तोड़ सकते हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 1 में तोड़ सकते हैं। मतलब उनका अगर आपस में गुणा करेंगे वापस वही संख्या आना चाहिए। तो 3 तिहाई 9, एक कम 9। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान देने वाली, ये जो हम 1 लिख दिए हैं ये है यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब एक दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड होता है, चाहे 12 का, 15 का, 25 का, 27 का, 29 का, 1000 का, 1 लाख का, चाहे जो भी संख्या रहे, सबका यूनिवर्सल फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि जो संख्या है उसका तो गुणनखंड करना रहता है। 1 लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये भी एक गुणनखंड है, चाहे जिस संख्या का। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3 हैं तो संख्या बताइए। यानी कोई संख्या है जिसके गुणनखंड दे दिया है, यानी इसमें गुणनखंड निकालना था, इसमें गुणनखंड दिया है, तो कह रहा है वह संख्या बताइए। तो गुणनखंड क्या दिया है, ऐसे लिख लेंगे, गुणनखंड दिया है 2, 2, 3, ये गुणनखंड दिया है। ठीक है, तो गुणनखंड से अगर हमें संख्या प्राप्त करना हो, अगर कभी भी गुणनखंड दिया हो, पहले से गुणनखंड दिया हो, संख्या प्राप्त करना हो, तो जो गुणनखंड मिला है उसका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 तियाँ 12, क्या होगा? 12। 12 इसका मतलब 12 वह संख्या है जिसका गुणनखंड क्या है? 2, 2, 3 है। किसी को नहीं समझ में आया तो इसे 12 लिख लीजिए जांच करने के लिए। 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो देखिए 12 का गुणनखंड क्या निकला? 2 गुणे 2 गुणे 3 निकला। तो 12, यानी अगर कोई संख्या, किसी संख्या का गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो वह संख्या 12 होगी। किसी बच्चे को ये गुणा करने में दिक्कत हुआ हो कि 2 दूना 4 तियाँ कैसे किए हैं, तो 2 अंक का अलग करके 1 अंक का फिर कर लीजिए। ठीक है, जैसे 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4, और फिर 4 का 3 में गुणा हुआ तो 12। ठीक है, आपको समझना है बस। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 हैं, उसके गुणनखंड बताइए। एक संख्या है जिसका गुणनखंड 8 और 3 है, तो आप कहेंगे सर जी गुणनखंड जब 8 और 3 है तो उसका फिर अभाज्य गुणनखंड क्या कह रहा है? गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है। चलिए ये भी समझा रहा है। कहा है गुणनखंड है 8 और 3। 8 और 3 क्या है? गुणनखंड है। यानी कोई संख्या है उसका गुणनखंड क्या निकला, कह रहा है कि गुणनखंड 8 और 3, यानी उसको गुणा कर लेंगे तो 24 आएगा। पहली बात आएगा ना 24, हाँ ठीक है। लेकिन क्या 8 और 3 24 का अभाज्य गुणनखंड है? देख लेते हैं। लिखेंगे 24 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3 निकला है। क्या निकला है? 24 का अभाज्य गुणन क्या निकला है? गुणनखंड क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। कहने का आशय प्यारे बच्चों, गुणनखंड वो होता है जिसको आप 2 अंकों में तोड़ लें, 3 अंकों में तोड़ लें। लेकिन अभाज्य गुणनखंड वो होता है जिसको हम एकदम अलग अलग तोड़ेंगे, मतलब उसका जिसमें तोड़े उसका फिर और खंड ना हो सके। समझिएगा बात को। जैसे 2 में हम इसको अभाज्य गुणनखंड को 2 में तोड़ दिए, क्या 2 को और तोड़ा जा सकता है? नहीं। लेकिन जो 8 और 3 मिला था उसमें हम 8 को तोड़ सकते हैं, 4 दूना में तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में एक अंतर। जैसे देखिए, एक संख्या हम कह रहे हैं कि 50 है। क्या है? 50। तो 50 का गुणनखंड होता है 10 गुणे 5, 10 गुणे 5, ये गुणनखंड हो गया। लेकिन कोई पूछे अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो देखो 10 को अभी और तोड़ा जा सकता है ना, 2 गुणे 5 गुणे 5, ये है अभाज्य गुणनखंड। अब जो हमारा ये गुणनखंड निकला इसको कोई और नहीं तोड़ सकता। क्या 5 को और तोड़ा जा सकता है? इस 5 को और तोड़ा जा सकता है? 2 को और तोड़ा जा सकता है? नहीं। लेकिन 10 को तो तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब गुणनखंड ये है, अभाज्य गुणनखंड ये है। ऐसे ही 8 और 3 कह रहा था गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड कह रहा था, तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? अलग से लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? अभी ये निकाले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड, भिन्न मतलब अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, दिए गए हैं। इसमें अज्ञात संख्याओं को अपनी पुस्तिका पर लिखिए। ठीक है, जो जो संख्याएं अज्ञात हैं, जैसे ये है अज्ञात, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो कह रहा है अपनी पुस्तिका पर लिखिए। ठीक है, तो चलिए कॉपी में समझते हैं। प्यारे बच्चों, चौथे क्वेश्चन में जो 2 वृक्ष बुक में दिया है उसको हम बना लिए। 60 का गुणनखंड निकला है क्या? 6 दहाम 60, यानी 6 गुणे 10 में टूटा है। कितने में टूटा है? 6 गुणे 10 में टूटा है। अब कह रहा है कि 6 और किस में टूटेगा, जिसमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 6 में प्यारे बच्चों 6 को काटेंगे, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, यानी 6 किस में टूटा है? 2 गुणे 3 में टूटा है, जिसमें से 2 पहले से दिया है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? 3 भरेंगे। ऐसे 10 है, 10 टूटा है 5 में, और यहाँ क्या रहेगा? तो 10 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो 2 और 5 में टूट रहा है, तो 5 पहले से दिया है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए 60 को तोड़ा है, जिसमें से एक कह रहा है कि 30 है, तो 30 में किसका गुणा कर देंगे कि 60 हो जाएगा? 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी अगर इधर 30 है तो इधर 2 में टूटा होगा। ऐसे ही 30 टूट रहा है, तो किसमें? एक 10 में टूट रहा है, तो एक किसमें, यानी 10 में किससे गुणा कर देंगे कि 30 हो जाएगा? तो 3 से गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई 10 तियाँ 30, 10 का 3 में गुणा करेंगे 30, 30 का 2 में गुणा करेंगे तो 60। ऐसे ही 6 का 10 में गुणा करेंगे तो 60, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10। अब कह रहा है 10 को 2 में तोड़िए, तो देखिए 10 में 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो 2 और 5 में टूटा। किसमें? 2 और 5 में टूटा, तो ऐसे लिख लेंगे 2 5। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और उसका अभाज्य गुणनखंड भी लिखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों जरूरी है जानना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। इसके लिए मैं थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, 1 मिनट के लिए समय लीजिए, क्योंकि कमज़ोर बच्चे भी वीडियो देखते हैं। देखिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, शून्य को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 4, ऐसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 के बाद आता है 10, लेकिन देखिए 10 में 2 अंक हो गए कि नहीं? 10 में 2 अंक हो गए। अच्छा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? 11 12, ऐसे करके जाएंगे तो आएगा एक समय 99। क्या आएगा? 99।
99 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। 99 से आगे जाएंगे तो 100 हो जाएगा। 100 3 अंक हो गया। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ जैसे 101, 102 ऐसे करके जब आएंगे तो आएगा 999। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 999 से आगे जाएंगे तो हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। तो 1000 में तो 4 अंक हो गया ना, 3 1 4 अंक हो गया। तो ये बन गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9 यानी 9999। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो जब भी आपको कितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या बोले, जैसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9 लिख लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिख लेंगे। ऐसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा लीजिए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पाए हैं तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगी जितने अंक की तो उतनी बार 9 कर लेना है। सबसे छोटी अंक पूछेगी तो 1 लगा के 0 कर लेना है। ठीक है? तो बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो 4 बार 9। अब इसका कह रहा अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसको काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ठीक है? फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है? अभी इसको काटेंगे, देखिए 3 से कटेगा 1 2 3 4, 4 अभी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है? और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 एक नहीं कटेगा, 7 से भी, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 11 से 1 1 2 माइनस 1 1 2, 11 से कट जाएगा। प्यारे बच्चों, जो मैं बता दिया इससे कटेगा, इससे कटेगा, इसके लिए आपको विभाज्य नियम पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है विभाज्य नियम तो इसी चैनल पे वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप जान जाएंगे कि किस अंक से कटेगा। 11 से कट जाएगा। ठीक है? तो काटेंगे 11 एकम 11, फिर एक साथ 2 अंक में भाग जा रहा है ना, जैसे 11 एकम 11 गया, फिर अगला भाग केवल 1 में जाता तो 1 में जाएगा नहीं, तो एक साथ जब 2 अंक में लेंगे तो क्या होगा? 11 एकम 11, सॉरी 0 बढ़ा के जाएगा। ठीक है? देखिए 11 का भाग जब 1 1 1 1 में देते हैं तो 11 एकम 11 हो गया, कट गया, अगला अंक उतरा 1। क्या 11 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये अंक और उतारना पड़ेगा। जब 2 अंक एक साथ उतरते हैं तो 1 0 बढ़ के उतरता है। ठीक है? ये कट गया तो 101 हो गया। 101 किससे कटेगा? 101 किससे कटेगा? 101 101 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 101 से ही कटेगा। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कट सकता। तो 101 एकम 101 यानी 9999 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। अभाज्य गुणनखंड कोई बोला तो उसका मतलब प्यारे बच्चों कि उससे अधिक फैक्टर नहीं हो सकते, उससे अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे 3 को और नहीं तोड़ा जा सकता, 11 को और नहीं तोड़ा जा सकता, 101 को और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन केवल पूछता कहीं कि केवल गुणनखंड बताओ 9999 का, तो 2 ही अंक में भी तोड़ सकते थे, 3 में भी तोड़ सकते थे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब जितना तोड़ा जा सकता है उतना तोड़ेंगे। ठीक है? चलिए चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है? चलिए कॉपी पे समझते हैं। देखिए अभी यहाँ आपको डिटेल में समझा दिया हूँ। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो 5 बार 9 लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो 1 लिख के उसके आगे 4 जीरो बढ़ा देंगे तो 4 ये और ये के, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। जैसे कोई पूछा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 3 अंक बन गया ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई बोला तो 3 बार 9 लिख देंगे, क्योंकि इससे बड़ी जाएंगे तो 1000 होगा, 1000 में 4 अंक होता है। ठीक है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई हमारी? 10,000 हुई है। कितनी हुई है? 10,000 हुई है। 10,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोला, 2 पंचे 10 और 3 जीरो है, 3 जीरो उतार लीजिए। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बढ़ा, 2 पंचे 10, डबल जीरो। ठीक है? फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये जीरो उतर गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12। अब देखिए 2 दूना 4, 1 बढ़ा 2 पंचे 10। ठीक है? अभी ये 2 से नहीं कटेगा,
3 से देख लें, 6 2 8 5 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5 एकम 5, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25, ठीक है। अभी फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यानी 10,000 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। केवल कोई गुणनखंड कह दे निकालने की गुणनखंड निकालो तो ऐसे भी हो सकता है, 5,000 गुणे 2, भाई 5,000 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 10,000 होगा। तो ये केवल गुणनखंड है, लेकिन क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि इतना आखिरी तक ले जाके तोड़ना कि उससे अधिक और ना टूटे। अभी अभाज्य गुणनखंड का मतलब भी बता देंगे क्या होता है, आगे क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1728 के अभाज्य गुणनखंड भागविद द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1728 का गुणनखंड आप भागविद द्वारा ज्ञात करना। चलिए बता रहे हैं, देखिए 1728 दिया है। भाग विधि का मतलब जो यही हम लोग लगा रहे हैं यही, ठीक है। इसको हम भाग देंगे 2 से, ठीक है। तो 2 अठे 16, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है। और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 2 अंक में ले जाने के लिए 0 बढ़ा देंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, ठीक है। फिर 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, फिर काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है। यानी 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 कितनी बार है? 3 बार 3 है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्यारे बच्चों कि जितने में तोड़े हैं उससे अधिक ना टूटा जा सके, ठीक है। तो अब क्या 2 को और अधिक तोड़ा जा सकता है? 3 को और अधिक तोड़ा जा सकता है? नहीं। तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा? यही निकलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों डायरेक्ट बोला है निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी 112 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 120 का निकालना है, 135 का, 140 का, 150 का, 1228 का, इन सब का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए कॉपी पे लगाते हैं। दिया है 112, कितना दिया है? 112 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए लगाते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बढ़ा 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। प्यारे बच्चों मैं कैसे जान गया कि ये संख्या 2 से कटेगी? जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो संख्या 2 से कट जाती है। इसके लास्ट में 2 आया है इसलिए 2 से कट गया। इसके लास्ट में 6 आया है तो 0 2 4 6 8 आए तो 6 आया इसलिए 2 से कट गया। इसके लास्ट में 8 आया है, 0 2 4 6 8 है इसलिए 2 से कट गया। इसके लास्ट में 4 आया है, 0 2 4 तो 4 आ गया। मतलब 2 का विभाज्य नियम बस इतने है। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से कट जाएगी? उस संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो उससे पता चल जाएगा कि वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 112 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 112 का अभाज्य गुणनखंड निकला है प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यही है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसी में 120 का अभाज्य गुणनखंड बोला है। क्या बोला? 120 कैसे काटेंगे? जिस अंक के लास्ट में 0 2 4 6 8 है वह संख्या 2 से कट जाती है, यानी 0 लास्ट में आया 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 0 उतर गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 0 अभी भी 0 है लास्ट में, फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बढ़ा 10 हो गया तो पंचे 10, अभी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 का विभाज्य नियम क्या कहता है? दिए गए अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है।
मतलब ये 15 जो है इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 5 एक 6, क्या 6 3 से कट जाता है? कट जाता है। इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका मतलब 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 135 का अभाज्य गुणनखंड, 135 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 से देखें तो 3 का नियम क्या कहता है? 5 3 8 1 9, यानी जो संख्या दी गई है उनके अंकों को जोड़ने। तो 5 3 8 1 9, क्या 9 3 से कट जाता है? हाँ कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए 3 चौके 12, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15। अभी क्या 45 कटेगा? तो 5 4 9, 9 3 से कटता है, हाँ तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15, 15 3 से कट जाता है, 3 पचे 15, 5 को 5 से काट देंगे, ठीक है। यानी 135 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगला है 140, क्या है? 140। 140 को काटेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट में 0 यानी 2 से कटेगा, 2 सते 14, 0 उतर गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10। 35 क्या 3 से कटेगा? 5 3 8, 8 3 से कटता है नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के आखिरी में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो देखिए 5 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि और अधिक ना तोड़ा जा सके, इतना आखिरी तक। केवल गुणनखंड बोल देता कि 140 का गुणनखंड करो, तो हम कह देते 70 गुणे 2। भाई 70 दूना 140, देखिए गुणनखंड कर दिए। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसा गुणनखंड निकालो जिसको और आगे जाके काटा ना जा सके, ठीक है। अगला अंक है 150, ठीक है। 150 लास्ट में 0, 2 से काटिए, 2 सते 14, 1 बढ़ा 10 हुआ, 2 पंचे 10। ये 2 से अब कटेगा नहीं, क्योंकि ना लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब देखेंगे क्या 3 से कटेगा? तो 7 5 12, दोनों अंकों को जोड़िए, 12 आया, 12 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। यानी 150 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1228, क्या है? 1228 है, ठीक है। 1228 को 2 से काटेंगे तो 2 से देखिए 8, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, है 8, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6। अब देखिए 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो एक साथ जब 2 अंक में ले जाते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है, 2 सते 14, क्या 3 से कटेगा? 7 और 3 10, 10 10 3 से कटता है? नहीं कट। और 307 प्यारे बच्चों आगे चल के और किसी संख्या से नहीं कटने वाला, तो 307 को 307 से ही काट देंगे, 307 एकम 307। तो यानी 1228 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 307, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कहीं अगर एक आध जगह नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलते अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 81 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। सॉरी 81 कह रहे हैं, 80 और 90। 80 और 90 के बीच में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं? अब यहाँ मैं बताऊंगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में याद करने के लिए। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड हों, खंड हों
एक वह संख्या खुद और एक संख्या एक हो। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 और 1। इसके अलावा गुणनखंड होता है? नहीं होता है। ठीक है ना? तो 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको आगे और नहीं काटा जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 को केवल 3 और 1 में तोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? 4 को 2 गुणे 2 गुणे 1 में तोड़ा जा सकता है। तो ऐसा गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्या वो होगी जो केवल खुद से कटे या एक से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। ठीक है, समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वैसे ही हमको 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन लिख ले रहे हैं। पहला ऑप्शन है 81 और 83। दूसरा ऑप्शन है 81 और 89, 81 और 89। तीसरा ऑप्शन है 83 और 87। चौथा ऑप्शन है 83 और 89। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि इसके बीच की अभाज्य संख्या है, बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए 81 और 83 है, तो 81 तो प्यारे बच्चों 81 का गुणनखंड निकालेंगे तो 81 का गुणनखंड निकलेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना सारा गुणनखंड निकल जाएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियाँ 81। तो हम बताए हैं कि अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसका कोई गुणनखंड ना वो खुद से कटें या एक से कटें। तो 81 तो और भी संख्या से कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें भी 81, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए 83 किसी से नहीं कटेगा, 83 कटेगा खुद 83 से ही कटेगा या फिर एक से कटेगा, इसके सिवाय 83 किसी से नहीं कटेगा। लेकिन 87, 87 3 से कट जाएगा। देखिए 8 7 15, 2 अंकों को जोड़े तो 15 आया, 15 3 से कटता है। हाँ, इसका मतलब 87 भी 3 से कट जाएगा। ऐसे 87 को 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 बढ़ा 27 हो गया, 3 नवा 27। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो केवल खुद से कटे या एक से कटे। 83 और 89 प्यारे बच्चों सही है। 83 केवल 83 से ही कटेगा और 89 केवल 89 से ही कटेगा। इसके सिवाय कह दीजिए किसी और से कट जाए तो नहीं कटेगा। तो 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 83 और 89 हैं। और ये आप लोग डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या खुद और एक या किसी को आम बोलचाल की भाषा में समझाना होगा तो कह देना ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटे या एक से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे, जो कि है भरने वाला। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, जिसके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। तो अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाले संख्या। जैसे 10, तो 10 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। तो 2 से अधिक अपवर्तक हो गए ना, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिसके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, एक तो वह संख्या खुद और एक तो वह अभाज्य होगा, लेकिन इसमें कह रहा है 2 से अधिक अपवर्तक हो तो वो भाज्य। ठीक है, वह संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं संख्या हो। अभी देखिए वही बात आ गई, मतलब ऐसी संख्या जिसमें केवल एक से भाग जाए या वह संख्या जो है उसी से भाग जाए, वो क्या होगी? अभाज्य होगी। क्या होगी? अभाज्य होगी। अभी ये बात जान लेंगे तो आपको 8 में, 7 में, 9 में आगे भी पढ़ देंगे तो बहुत फ़ायदा करेगी ये सब चीज़ें, इसलिए अभी ध्यान से समझ लीजिए। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है।
तो इसमें भाज्य भरेंगे और इसमें क्या भरेंगे, अभाज्य भरेंगे। ठीक है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के अपवर्त 7, 14, 21 और 24। प्यारे बच्चों यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ 28 होना चाहिए। ठीक है, 28 है तो वह संख्या है, अपवर्त्य है उसका, अपवर्तक नहीं अपवर्त्य है, मतलब कि उस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा, यहाँ 7 भरा जाएगा। देखिए 7 का पहाड़ा है ये सब, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। तो वह संख्या क्या होगी, 7। अगर कोई बोले कि 7 का अपवर्तक क्या है, तो 7 का अपवर्तक क्या है, 14, 21, 28 है। तो अपवर्त पूछ रहा है तो क्या है, अपवर्त 7 है। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से पढ़ते रहिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है।